फ्रेंड्स नमस्कार, मैं राजेश झा डायमंड मास्टर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे कंपनसेशन प्लान में। फ्रेंड्स, एटमी के कंपनसेशन प्लान में कुछ खासियत जो मैं आपके सामने रखूंगा वो ये है। पहला, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, यानी आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। कोई एनुअल फीस नहीं है, यानी पूरे साल में भी कोई आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। वीकली पे आउट है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वीकली पे आउट आने पे कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन बहुत हाई रहता है। और अगर बात करूं, 3 जनरेशन का इनहेरिटेंस है, यानी जो आप काम कर रहे हो वो अगले 3 जनरेशन तक उसका बेनिफिट आता रहेगा। लाइफ टाइम एक्यूमुलेशन ऑफ पर्सनल पीबी है, ये भी मदर अर्थ पे किसी कंपनी में इस तरह से नहीं है। एक कंज्यूमर जो स्टार्ट करता है बिजनेस को, लाइफ टाइम एक्यूमुलेशन ऑफ पर्सनल पीबी की वजह से उसको उसका बेनिफिट मिलता है, वो आगे मैं बताऊंगा। कंपनी होस्टेड सक्सेस सिस्टम, कंपनी होस्ट करती है सक्सेस सिस्टम का। इसकी वजह से क्या होता है, आप टीम को जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक टीम बनाएं और जो कंपनी होस्ट करती है सक्सेस सिस्टम को उसके में प्लग इन कर दें, तो कहीं ना कहीं आपका टीम ग्रो करेगा। अब कई बार क्या होता है ना, लोगों को जैसे ही पता लगता है यार एटमी तो बहुत अच्छी कंपनी है, तो हमारा अगला रिएक्शन आता है, वो लेट हो गया, कंपनी तो 2020 में हिंदुस्तान में आ गई, हम लेट हो गए। एटमी में ये खासियत है, आप पहले जुड़ रहे हैं या आप आज जुड़ रहे हैं, इससे मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आप कितना मेहनत करते हैं, जिसका एक तरह से बेस्ट एग्जांपल मैं खुद भी हूं। मेरे जो डायमंड मास्टर हैं उनके टीम में लास्ट सेल्स मास्टर मैं बना और उनके टीम का फर्स्ट डायमंड मास्टर बना। तो उसी तरह से आप भी इसमें अगर मेहनत करें तो मैटर नहीं करता आप कब आ रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कल्चर ऑफ शेयरिंग। अगर मैं बात करूं, हमारी 2 टीम है, बाइनरी है, लेफ्ट और राइट। तो बाय डिफॉल्ट आप जब नया प्लेसमेंट करोगे, आइदर लेफ्ट टीम को सपोर्ट मिलेगा या राइट टीम को सपोर्ट मिलेगा। प्लस हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेस में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि कंपनी का ये मानना है बेस में सबसे ज्यादा मेहनत लगता है। अब कुछ फुल फॉर्म हमारे सामने है। पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू हो गया, एक्यूमुलेटेड एसीसी एक्यूमुलेटेड हो गया, डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हो गया, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज, और ईडी मतलब एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। अब 5 तरह का इनकम है। पहला है रिटेल प्रॉफिट, नेक्स्ट है जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस, मास्टरशिप इंसेंटिव और एजुकेशन सेंटर कमीशन। 5 तरह का इनकम, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अच्छा, एटमी की एक खासियत समझे। एटमी का क्या खासियत है, कंपनी क्रिस्टल क्लियर होकर सब कुछ आपको बताती है। जैसे आप सामने देखे, पीछे जो स्लाइड आपके दिख रहा है मेरे, उसमें क्या होता है, जो 35% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है वो कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। और आप ध्यान से समझिएगा, 100% पीबी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस 35% का है, जिसमें 44% जनरल कमीशन, 20% मास्टरशिप बोनस, 30% मास्टरशिप इंसेंटिव और 6% सेंटर कमीशन, यानी वो पूरा 100% जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो आपके सामने। वीकली पे आउट है, हर ट्यूसडे आपको जनरल कमीशन मिल जाता है, 22 तारीख और 7 तारीख को आपको मास्टरशिप बोनस मिल जाता है, और अगर आप एजुकेशन सेंटर खोलते हैं तो उसका कमीशन भी इसी दिन में मिलता है। यानी अगर हम बात करें तो वीकली मतलब मंथली 6 बार आपको पे आउट मिलता है। अब रिटेल प्रॉफिट की मैं बात करूं, डीपी और एमआरपी का जो डिफरेंस है वो रिटेल प्रॉफिट के करीब में है, यानी 18% के करीब में रिटेल प्रॉफिट है। अब यहां ध्यान से समझते हैं डीलरशिप सीक्वेंस। जैसे आप जब स्टार्ट करते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है आपका पर्सनल पीबी एक्यूमुलेटेड 10,000 का होना चाहिए। 10,000 पीबी है, 10,000 रुपीज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि करीबन आ जाता है 1500 से 1600 रुपए का, और आपका लेफ्ट राइट 2 टीम बनता है। अब अगला आ जाता है एजेंट। एजेंट के लिए क्या है, आपका पर्सनल पीबी 3 लाख हो जाए एक्यूमुलेटेड, या ग्रुप से आपका जो स्मॉलर लेग है उससे पूरे महीने में अगर 6 लाख पीबी आ गया तो भी आप एजेंट हो जाते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो भी आपका पर्सनल पीबी से होगा वो लाइफ टाइम रहेगा, जो ग्रुप से होगा वो पर मंथ के लिए रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्पेशल एजेंट के लिए, पर्सनल पीबी 7 लाख या 15 लाख से कम तो आप स्पेशल एजेंट हो गए, और अदरवाइज पूरे मंथ में स्मॉलर लेग से 14 लाख कर लिया तो भी आप स्पेशल एजेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डीलर के लिए, पर्सनल पीबी आपका 15 लाख या 24 लाख से कम तो आप हो गए डीलर,
और ग्रुप से 30 लाख हो गया तो आप हो गए डीलर। और मैंने ये पहले ही आपको बता दिया था, जो पर्सनल पीबी से होता है वो लाइफ टाइम रहता है, और जो आपका ग्रुप से होता है वो पर मंथ के लिए होता है। नेक्स्ट है ईडी, यानी पर्सनल पीबी 24 लाख आपने कर लिया तो आप ईडी हो गए, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। और साथ में 48 लाख अगर ग्रुप से किया तो भी आपका ये ईडी हो जाता है। अब यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कंज्यूमर जिसको अभी बिजनेस का कुछ समझ नहीं है, केवल कंज्यूमर है, वो हर मंथ कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है एटमी से, और उन्होंने अगर 24 लाख पीबी कर लिया अपने आईडी पे परचेज करते हुए, तो वो ईडी का रैंक अचीव कर लेते हैं और एक तरह से 3 जनरेशन के लिए ये आईडी उनके लिए सिक्योर हो जाता है। अब जनरल कमीशन मैं समझाता हूं आपको। जनरल कमीशन की बात अगर करें, आपके लेफ्ट ग्रुप में 3 लाख पीबी, राइट ग्रुप में 3 लाख पीबी होता है, और आप अगर पर्सनल पीबी 10,000 है तो आपका कमीशन आएगा 1321। लेकिन अगर एक बार आपने पर्सनल पीबी 3 लाख कर लिया तो आपका जनरल कमीशन 3964 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने 7 लाख पीबी कर लिया, अपना पर्सनल पीबी 7 लाख कर लिया, और 7 लाख का मैचिंग एक दिन में 7929 का आपका जनरल कमीशन है। साथ में 15 लाख पर्सनल पीबी कर लिया और 15 लाख का मैचिंग एक दिन में आपका 15,857 का कमीशन आएगा। अब आपने अपना पर्सनल पीबी 24 लाख कर लिया, पर्सनल पीबी का क्राइटेरिया खत्म, और उसके 24 लाख का मैचिंग होता है तो एक दिन का आपका इनकम है 23,786। अब इसी तरह से आपने ग्रुप को ट्रेंड किया, ग्रुप को एजुकेट किया, ग्रुप के साथ ट्रेनिंग दी, ग्रुप को आगे बढ़ाया, और ग्रुप ने एक दिन में 7 लाख का बिजनेस किया तो पर डे आपका कमीशन आएगा 39,644। उसी तरह से जब ग्रुप को आपने ट्रेंड किया और एक दिन में 2 करोड़ का मैचिंग आएगा, यानी आपका जनरल कमीशन एक दिन का 66,073 रुपीज होगा। इसी तरह से हाईएस्ट लेवल 5 करोड़ का मैचिंग अगर एक दिन में होता है तो आपका एक दिन का जनरल कमीशन है 79,287। दोस्त, एक दिन का 1321 हो सकता है बहुत लोगों के लिए मैटर ना करे, लेकिन एक दिन का इनकम 79,287 हर एक के लिए मैटर करेगा। अब ब्यूटी क्या है एटमी में, जिस पे आपको जनरल कमीशन मिल रहा है, इसी पे आपको अगला मास्टरशिप मिलेगा। उसको आप समझते हैं, मास्टरशिप बोनस और मास्टरशिप इंसेंटिव को समझते हैं। जैसे पहला रैंक है सेल्स मास्टर। सेल्स मास्टर के लिए क्या है, 1 से 15 या 16 से मंथ एंड तक में 15 दिन के अंदर में आपका पर्सनल पीबी 7 लाख होना चाहिए, और लेफ्ट ग्रुप से 25 लाख और राइट ग्रुप से 25 लाख हो जाए तो आप हो जाएंगे सेल्स मास्टर। जैसे यहां पे देखिए, लेफ्ट ग्रुप से 29 लाख है, राइट ग्रुप से 27 लाख है, तो ये हो गया सेल्स मास्टर। सेल्स मास्टर में आपका जो जनरल कमीशन है वो 31,000 हो गया, मास्टरशिप बोनस 25,000, और मदर अर्थ पे सिर्फ एटमी ये प्रोवाइड करती है कि आपको प्रमोशन इंसेंटिव 30,000 है। आप सोचिए, मेरे टीम में अगर 100 लोग सेल्स मास्टर हो गए, 100 को 30,000 पर हेड के हिसाब से कंपनी पे करेगी, टीम मेरा ग्रो होगा, मेरे पे कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। अब अगला लेवल क्या है, जैसे इस बिजनेस में क्या है, एटमी में क्या है, जो आप अचीव करते हैं वही आपको अपने टीम को सिखाना है। अगला लेवल है डायमंड मास्टर। डायमंड मास्टर के लिए क्या है, आपका पर्सनल पीबी 15 लाख होना चाहिए, 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट, 2 सेल्स मास्टर राइट, 15 डेज के अंदर आप हो गए डायमंड मास्टर। आपका जनरल कमीशन 99,000, मास्टरशिप बोनस 46,000, और प्रमोशन इंसेंटिव यानी कैश रिवार्ड 90,000। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेरन रोज मास्टर के लिए, सेरन रोज मास्टर के लिए क्या है, आपका पर्सनल पीबी 24 लाख होना चाहिए, 2 डायमंड मास्टर लेफ्ट टीम में, 2 डायमंड मास्टर राइट टीम में, आप हो गए सेरन रोज मास्टर। आपका जनरल कमीशन 2 लाख रुपए का, मास्टरशिप बोनस 1,40,000 का, और कैश रिवार्ड जो है 1,20,000। साथ में 2 लोगों का फॉरेन ट्रिप, यहां से फॉरेन ट्रिप स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगला लेवल है स्टार मास्टर। स्टार मास्टर को स्टार मास्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां से कुछ आपको अलग अचीवमेंट दिखेगा। क्या स्टार मास्टर का क्राइटेरिया क्या है, पर्सनल पीबी बस 24 लाख, 2 सेरन रोज मास्टर लेफ्ट, 2 सेरन रोज मास्टर राइट, आप हो गए स्टार मास्टर। स्टार मास्टर पे आपका जनरल कमीशन 3 लाख, जैसे कि मैंने बताया था ना, स्टार मास्टर को स्टार मास्टर क्यों बोलते हैं। देखिए यहां जनरल कमीशन से मास्टरशिप बोनस आगे निकल गया, यानी जनरल कमीशन 3 लाख का, मास्टरशिप बोनस 3.5 लाख का, और 6 लाख कैश रिवार्ड, और 4 लोगों का फॉरेन ट्रिप। नेक्स्ट अगला लेवल है रॉयल मास्टर का। रॉयल मास्टर के लिए क्या है, 2 आपका पर्सनल पीबी तो वही 24 लाख, 2 स्टार मास्टर लेफ्ट, 2 स्टार मास्टर राइट, आप हो गए रॉयल मास्टर। रॉयल मास्टर का जनरल कमीशन 5 लाख, मास्टरशिप बोनस 12 लाख, और यहां पे कैश रिवॉर्ड 30 लाख, स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए 1,20,000, कार रेंटल फीस 60,000, और 4 लोगों का टूर क्रूज पे 10 दिनों का
और 10 नाइट्स 10 डेज का, मतलब आप ये समझ दो यहां से एक मोमेंटम स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगला लेवल है क्राउन मास्टर का। क्राउन मास्टर के लिए क्या है, पर्सनल पीवी तो सेम, 2 रॉयल मास्टर लेफ्ट, 2 रॉयल मास्टर राइट, आप हो गए क्राउन मास्टर। क्राउन मास्टर पे आपका जनरल कमीशन क्या होगा, 8,50,000, मास्टरशिप बोनस 30 लाख, और यहां पे जो कैश रिवार्ड है वो 1,80,00,000, स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए 3 लाख, लग्जरी कार जिसका 100% एटमी पे करेगी, लग्जरी कार आपका 40 लाख का, और 4 लोगों का फिर से क्रूज पे टूर। अगला लेवल जो है हमारा, जब एटमी कोई स्टार्ट करता है ना और एटमी समझ में आता है तो उसका एक ही सपना रहता है, वो है इंपीरियल मास्टर का। इंपीरियल मास्टर के लिए क्या क्राइटेरिया है, पर्सनल पीवी 24 लाख, 2 क्राउन मास्टर लेफ्ट, 2 क्राउन मास्टर राइट, आप हो गए इंपीरियल मास्टर। आपका जनरल कमीशन 10 लाख का, मास्टरशिप बोनस 75 लाख, 6 करोड़ का कैश रिवॉर्ड, ऑफिस स्पेस विद असिस्टेंट, साथ में 6 लाख स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए, लग्जरी कार विथ ड्राइवर जिसका कॉस्ट 50 लाख है, और 4 लोगों का फॉरेन ट्रिप। अब एटमी में देखिए खासियत क्या है, जो 20% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, 10% बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। 5% डायमंड मास्टर में, 2% सेरेन रोज मास्टर, 1.2% स्टार मास्टर, 1% रॉयल मास्टर, 0.5% क्राउन मास्टर, 0.3% इंपीरियल मास्टर। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे, सबसे ज्यादा पैसा सेल्स मास्टर में बट रहा है 10%, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा मेहनत है। गॉट इट। नेक्स्ट है, अब मास्टरशिप में देखें, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर और सेरेन रोज मास्टर में कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन स्टार मास्टर, रॉयल, क्राउन और इंपीरियल में पिछला मास्टरशिप आपको 3 बार रिपीट करना होगा, तब अगला लेवल आपको मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन सेंटर का। कुछ क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप एजुकेशन सेंटर खोल सकते हैं, और एजुकेशन सेंटर के थ्रू आप एजुकेट करते सकते हैं लोगों को, और उसके लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव कंपनी आपको देती है। वो क्या है, 6% जो पीवी है, कोरियन पीवी है, उसके करेंसी का 6% आपको पे करती है कंपनी एजुकेशन सेंटर के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एटमी की खासियत यही है, देखिए हर चीज कंपनी ने क्लियरली लिखा हुआ है। क्या, सेरेन रोज मास्टर, स्टार मास्टर में ट्रेवल टिकट 50,000 पर पर्सन होगा, रॉयल, क्राउन और इंपीरियल मास्टर में ट्रेवल टिकट 2,40,000 का होगा, कार रेंटल के लिए 60,000 होगा, क्राउन मास्टर के लिए लग्जरी कार 40 लाख का, इंपीरियल मास्टर के लिए लग्जरी कार 50 लाख का, ऑफिस रेंट 1,50,000, असिस्टेंट सैलरी 50,000 और ड्राइवर सैलरी 50,000। यानी सब कुछ कंपनी ने ब्लैक एंड व्हाइट में आपको लिख के दिया हुआ है। नेक्स्ट अब एक सिनेरियो देखते हैं, ये एक मैचिंग स्ट्रक्चर, एक एग्जांपल है सेल्स मास्टर का। 50 लाख पीवी एक तरफ, 25 लाख दूसरी तरफ, ये हो गया सेल्स मास्टर, क्योंकि दोनों तरफ 25-25 लाख पीवी हो गया। एक कंडीशन और देखते हैं, एक तरफ 50 लाख पीवी हो गया, दूसरी तरफ 21 लाख पीवी है, यानी 25 लाख पीवी नहीं हुआ, फिर भी ये सेल्स मास्टर क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका पर्सनल पीवी जो है ना, वो आप देखोगे, देखो 3,50,000 और उसी साइकिल में पर्सनल पीवी 4 लाख किया, तो वो पर्सनल पीवी भी ऐड हो जाता है, यानी ये भी सेल्स मास्टर हो गया। अब हम जो बात कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि ये बात केवल कागजों में है, अचीवमेंट में नहीं हो। ऐसा जो जिस इंपीरियल मास्टर की मैं बात कर रहा हूं, अभी उन्हीं का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। 8,71,000 का जनरल कमीशन है, ये उनका प्ले टाइम है जब वो उन्होंने अचीव किया था 16 से लेकर 31 अगस्त में, और ये उनका एडीएन नंबर है। उनका जनरल कमीशन 8,71,000, मास्टरशिप बोनस 75 लाख, और वो सारा कैश रिवॉर्ड, यानी जो हम बात कर रहे हैं ना, लोगों ने उसको अचीव किया हुआ है, तो इसीलिए ये एक बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट अगला लेवल आता है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए एटमी का जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है ना, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें, पहला फ्लेक्सिबिलिटी पीवी रिफ्लेक्शन डेट। सपोज आज आपका मैचिंग हो गया, आप एक दिन प्लस, एक दिन माइनस, एक दिन आगे या एक दिन पीछे आप पीवी के डेट्स को चेंज कर सकते हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डीलरशिप रैंक, आप ग्रुप पीवी से भी डीलरशिप रैंक को अचीव कर सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी मास्टरशिप में रैंक में, अभी मैंने आपको दिखाया था कि पर्सनल पीवी जो 4 लाख किया था वो मास्टरशिप रैंक में भी अचीव हो गया। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी है जनरल कमीशन का, यानी जनरल कमीशन का फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि पर्सनल पीवी जो है वो ऐड हो जाता है जनरल कमीशन में। उसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे ये एक एग्जांपल है, एक इलस्ट्रेशन के साथ आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, और ये चूंकि ये अप्लाई हुआ है 8 अप्रैल से, यानी 7 अप्रैल को 1,000 का परचेज है, पर्सनल पीवी 1,000 हो गया, बट वो पीवी एक्युमुलेशन में ऐड नहीं हुआ। गॉट इट। और एक लेग में 3 लाख पीवी ऑलरेडी था, तो स्मॉलर लेग में 7 को नहीं ऐड हुआ, 8 से ये अप्लाई हुआ, तो 8 को 1,000 जैसे आया,
तो उनका एक्यूमुलेटेड पीवी 2000 हो गया, और आप देखो स्मॉलर लेग में 1000 पीवी चला गया। नेक्स्ट 15 अप्रैल को फिर 5000 पीवी है, एक्यूमुलेटेड पीवी 7000 हो गया, बट जो स्मॉलर लेग में गया वो 6000 पीवी। नेक्स्ट है 18 सितंबर को 3000 पीवी, एक्यूमुलेटेड पीवी हो गया 10,000, लेकिन चूंकि मैंने बताया ना कि वो जो पीवी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है स्मॉलर लेग में वो 9000 हो गया। 2,90,000 का परचेज हुआ स्मॉलर लेग में, 9000 यानी 2,99,000 हुआ। चूंकि हमारा 3 लाख लेफ्ट 3 लाख राइट से मैचिंग होता है, तो यहां भी मैचिंग अचीव नहीं हुआ। नेक्स्ट उन्होंने 20 अक्टूबर को सेल्फ परचेज 1000 किया। जैसे 1000 परचेज किया, 11,000 यानी ऐड होके 2,99,000 में 1000 ऐड हुआ, 3 लाख हो गया। ऑलरेडी एक टीम में 3 लाख पीवी था, यहां भी 3 लाख हो गया, अचीव हो गया। फर्दर 23 अक्टूबर को 200 और 28 अक्टूबर को 400, ये दोनों पीवी फिर से ऐड होता चला गया। यानी यहां अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जैसे पर्सनल पीवी जो है ना वो ऐड हो जा रहा है आपके मैचिंग इनकम में। ये भी बहुत बड़ा एक तरह से प्लस पॉइंट है। और एटमी की क्या मैंने खासियत बताई, एटमी हर चीज क्लियर करके चलता है। आप जैसे ये चीज जो मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, उन्होंने वेबसाइट पे ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है कि जो आपका पीवी है ना, वो आप जाके उनको वेबसाइट पे दिखा सकते हैं कि पर्सनल पीवी किस तरह से स्मॉलर लेग में ऐड हो जाता है, वो उन्होंने क्लियरली लिख के दिया हुआ है। ये सबसे खासियत है एटमी का। अब हमारे हानगिल पार्क सर का कहना है कि आप जब सपना देखते हैं ना तो ड्रीम विविडली, आप अपने सपने को डिटेल से देखें। जो आपको अचीव करना है हर चीज एटमी से पॉसिबल हो सकता है। और उसके लिए एक ब्लू बुक है जिसको हम बोलते हैं लाइफ सिनेरियो, जो आपको मदद करता है आपके ड्रीम को फुलफिल करने में, ड्रीम को अचीव करने में। ये लाइफ सिनेरियो आपको मदद करेगा ग्रो करने में। इसको फील करें और ये एक तरह से ब्रिज होगा आपके ड्रीम और सक्सेस के बीच में। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा है कि मैंने जो आपको बताया वो ठीक से समझ में आया। थैंक यू।